हेलो भाई, बिलव का न्यूज़ बहुत सुनने को मिल रहा है। आखिर ये है क्या? बिलॉव एक इनोवेशन फैक्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है और इसका डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी 100% है। अच्छा भाई, इसका प्राइस कहाँ तक जा सकता है? देखो भाई, इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म लगा दिया है। सबसे हम्म। पहले ये समझना जरूरी है कि क्रिप्टो चलता किस पे है। क्रिप्टो ज़्यादातर चलता है न्यूज पे, डिमांड पे और सप्लाई पे। टोकन का सप्लाई जितना ज़्यादा होगा उसका डिमांड उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन टोकन का सप्लाई अगर कम होगा और उसका सप्लाई कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, तो उसका रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। और बिलॉव में भी यही मैकेनिज़्म लगाया गया है जिससे इसका प्राइस डेली डेली नहीं, मतलब कि एवरी मंथ यहाँ पे इंक्रीज होता ही जा रहा है। अच्छा, हर मंथ में कितना प्राइस इसका बढ़ रहा है और कैसे बढ़ रहा है, थोड़ा बता सकते हो इसको? इसके प्राइस का इंक्रीज होने का एक सीक्रेट है और वो सीक्रेट ये है कि इसमें बर्निंग मैकेनिज्म लगाया गया है जो कि एवरी मंथ 10% है इसके टोटल सप्लाई का। सोचो कि इसके टोटल सप्लाई का अगर 10% बर्न किया जाएगा तो इसका प्राइस इंक्रीज होना ही होना है। जब इसका शुरुआत हुआ था, ध्यान से सुनना, जब इसका शुरुआत हुआ था तो 0.0125 डॉलर में हुआ था, जो कि कुछ पैसा होता है। उसके बाद इसका जो सेकेंड आईटीओ आया तो 0.03 हो गया। 0.03 से पहले 0.02 था, लेकिन 0.03 हो गया। उसके बाद अगले मंथ जब इसका बर्निंग हुआ 10% का तो 0.05 हो गया। फिर 6, 7, 8 ऐसे करते करते आगे इसका प्राइस $2 तक जाएगा और ये टॉप 50 एक्सचेंज पर इसका लिस्टिंग करा दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। अच्छा भाई, मान लो इसका प्राइस बढ़ते जा रहा है, अगर मान लो कोई गलत न्यूज़ आया जिसकी वजह से इसका प्राइस पूरा गिर गया, तब क्या होगा? प्राइस आखिर गिरेगा क्यों? आखिर गलत न्यूज आएगा तो आएगा, इसके बारे में क्यों, पहले ये मेरे को आप बताओ। आखिर प्राइस गिरने के पीछे कुछ कारण तो होना चाहिए। कुछ कारण होता है तभी किसी चीज़ का प्राइस गिरता है, मार्केट नीचे गिरता है। लेकिन बिलॉव में ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया है कि 10% एवरी मंथ बर्न होगा और बर्न होने के बाद इसका प्राइस इंक्रीज होगा ही होगा। और इसका पूरा का पूरा पावर इस सिस्टम में है और इस कम्युनिटी के पास है। अगर देखा जाए तो कम्युनिटी के पास उतना ज़्यादा पावर नहीं है जितना ज़्यादा पावर इसके सिस्टम में है, क्योंकि कम्युनिटी उस चीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट करके अपना प्लान ले रही है, इसमें टोकन परचेज कर रही है। लेकिन मार्केट में अगर टोकन उतना ज़्यादा आएगा ही नहीं, ज़्यादा इसका सप्लाई बढ़ेगा ही नहीं, तो फिर ये टोकन ज़्यादा लोग सेल ही नहीं कर पाएंगे, तो मार्केट गिरेगा कैसे? इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे एक लिमिटेड दिया है लोगों को कि इतना टोकन आप सेल कर सकते हो, और सिर्फ स्वेप का ऑप्शन दिया है जिससे कि यहाँ पे लोग उसी रेट पे स्वेप कर सकते हैं। और जब $2 का प्राइस आएगा, $2 पे जब इसका बर्निंग होते होते चला जाएगा, तब कंपनी इसको लॉन्च करेगी टॉप 50 एक्सचेंज पे। तब इसका प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा और हो सकता है कि उस टाइम बर्निंग करते करते इसका सप्लाई इतना घटा देगी कंपनी कि आने वाले समय में ये $2 से ऊपर भी जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और एक बात और है, BFIC इसका सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी उमर खान जानता है कि क्रिप्टो में कैसे गेम खेलना है। BFIC इसका जो नेटिव कॉइन है, ऑलरेडी उस पर उमर खान ने सक्सेसफुल इस प्रोजेक्ट को रन कर चुके हैं। एंड उसके बाद बिलॉव यहाँ पे टोकन को लॉन्च किया गया है, BFIC के ब्लॉकचेन पे ही बना हुआ है। अब क्या है कि जैसे कि BFIC का यहाँ पे यूटिलिटी बढ़ाने के लिए, BFIC के यहाँ पर प्राइस इंक्रीज करने के लिए बिलॉव को लॉन्च कर देगा। अब बिलॉव के प्राइस को इंक्रीज करने के लिए, इसकी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे उमर खान के द्वारा बहुत सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो इतना सारा प्रोजेक्ट इसका आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि इसका प्राइस गिरेगा या फिर फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ेगा? अच्छा भाई, मान लो मैं 1000 का मतलब कॉइन परचेज कर लूँगा, लेकिन उसके अलावा और कोई तरीका वरीका है कि नहीं इसमें अर्निंग करने का? इसमें अर्निंग करने का एक सबसे ज़बरदस्त तरीका है, वो है रेफर सिस्टम। अगर आपने इसमें 1000 कॉइन को यहाँ पे स्टेक पे लगा देते हैं, तो सबसे पहले तो ये बेनिफिट आपको हो जाएगा कि 1000 जैसे ही स्टेक पे लगाएंगे तो यहाँ पे आपको 5x इनकम आपको मिलेगा। 5x का मतलब जैसे 1000 लगाएंगे तो आपका 5x 5000 टोकन हो गया। तो 5000 टोकन तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके अलावा आप अपने किसी फ्रेंड, दोस्त या रिलेटिव को अगर सेंड करते हैं तो इसमें टोटल आपको 15 लेवल तक इनकम मिलता है। तो सबसे पहले लेवल का इनकम जो है वो आपको 20% का है। जी हाँ, जैसे कि 1000 आपने स्टेक पे लगा दिया और आपने किसी को रेफ़र कर दिया, और वो भी बंदा क्या करेगा कि 1000 का स्टेक पे लगा देगा आपके लिंक से लेकर, तो आपको 1000 का 20% यानी कि 200 टोकन इंस्टेंटली मिल जाएगा। अगर लेवल 2 पे कोई बंदा आता है तो वो 12% है, लेवल 3 पे 5, लेवल 4 पे 4% और लेवल 5 पे 3%। और लेवल 6 से लेकर लेवल
11 तक, लेवल 12 तक यहाँ पे आपको 2% और लेवल 13 तक आपको 3%, लेवल 14 तक आपको 4% और लेवल 15 तक आपको 5% का रिवार्ड यहाँ पे मिलता है, जो कि टीम लेवल का रिवार्ड इनकम है। अच्छा भाई, मान लो मैं 1000 कॉइन स्टेक पे लगाऊंगा तो मेरे को डेली कितना कॉइन मिलेगा? अगर मान लो भाई कि तुम स्टेक पे 1000 कॉइन लगा देते हो तो उस कॉइन का आपको डेली 1% का रिवार्ड मिलेगा। जैसे कि आपने 1000 स्टेक पे लगाया तो उसका 1% आपको डेली रिवार्ड के तौर पे तब तक मिलता रहेगा जब तक कि आपका इनकम 5x नहीं हो जाता। 5x आपका इनकम जैसे ही होगा तो यहाँ पे आपको री स्टेक करना पड़ेगा। शायद कंपनी ने री स्टेक भी हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे इसका डिमांड इतना ज़्यादा मार्केट में हो गया है कि अब बंदे री स्टेक भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1% का इनकम आपको मिलता रहेगा पूरे 500 दिन तक, जब तक आपका इनकम 5x नहीं हो जाता है। थैंक यू भाई इतना सब बताने के लिए। अब जा रहा हूँ मैं भी इन्वेस्ट करने के लिए। अरे रुको रुको भाई, इन्वेस्ट करने से पहले यार मेरा रेफर लिंक तो ले लो। अच्छा भाई ठीक है, दे दो सेंड कर दो। अरे भाई सेंड करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाओ डाउनलोड कर लो ऐप और मेरा रेफर कोड ज़रूर यूज़ करना, जिससे कि आपको तुरंत का तुरंत कुछ ना कुछ मेरे तरफ से आपको रिवार्ड मिल जाएगा। और भाई टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर फॉलो कर लेना मेरे को, क्योंकि वहाँ पे सारा अपडेट मैं सबसे पहले देता हूँ।